आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन जिसे भारत की आत्मा हमेशा याद रखती है। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हम 2 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग याद रखते हैं इसी दिन भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। गांधी जी जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को मजबूत बनाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों महापुरुषों की कहानियों में कुछ रहस्यमयी कड़ियां भी छुपी हुई हैं? क्या आपको पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी किसने बनाया? एक ऐसी अपमानजनक घटना जिसने गांधी जी को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने निश्चय किया कि अब अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे विश्व को बदल दिया। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए, साल था 1893। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर एक साधारण भारतीय वकील ट्रेन की फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठा था। टिकट होने के बावजूद सिर्फ इसलिए उसे ट्रेन की बोगी से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उसकी त्वचा का रंग गोरा नहीं था। यही वो रात थी जब एक आम वकील संघर्ष की आग में तपकर महात्मा गांधी बनने की राह पर चल पड़ा। इसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बिना हिंसा किए सत्य और एकता की ताकत से अन्याय को हराया जा सकता है, और यही आंदोलन आगे चलकर भारत की आजादी की नींव बना। लेकिन गांधी जी का जीवन भी रहस्यों से भरा था। उन पर कई बार हमले हुए और 30 जनवरी 1948 की शाम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। क्या यह एकमात्र घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? भारत के इतिहास में अगर कोई नेता सादगी और ईमानदारी की मिसाल है तो वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। न छोटे कद ने उन्हें रोका, न साधारण जीवन ने। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, तो ये देश हमारा झुकने वाला नहीं है। वो हर हाल में देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे ताकि भारत को कभी मदद के लिए किसी के आगे झुकना ना पड़े। उन्होंने होमी जहांगीर भाभा के जरिए देश को न्यूक्लियर पावर बनाने की मुहिम चालू की ताकि भारत हर हाल में आत्मनिर्भर देश बन पाए। जब 1965 में पाकिस्तान ने अमेरिका के दम पर जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भारत पर अचानक हमला कर दिया, तब शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दी। उनकी नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने भारत को विजय दिलाई। इस युद्ध ने दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। लेकिन जब ताशकंद समझौते के बाद शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया जा रहा था, ठीक उसी रात उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि क्या शास्त्री जी वाकई हार्ट अटैक से मरे थे या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा था। गांधी और शास्त्री जी दोनों का जन्म एक ही दिन 2 अक्टूबर को हुआ था। दोनों ने अपने अपने समय में भारत को नई दिशा दी। एक ने हमें आजादी दिलाई तो दूसरे ने आजाद भारत को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की राह पर चलाया। लेकिन दोनों की कहानियां सवालों से घिरी हुई हैं। या इतिहास हमें बताना चाहता है कि सच्चाई और बलिदान की राह पर चलने वालों को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए।